परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2655 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1:9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। हमारे कल के मन में हम ये देखे थे कि झूठे शिक्षकों एवं झूठी शिक्षा के मानने वालों का एक स्वभाव ये रहेगा कि वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त प्रभु के दासों के बुरा भला कहते रहें। इन बातों की चर्चा करते समय एक गलत फहमी उत्पन्न होने की संभावना है कि कलीसिया की अगुवाई करने वाले वचन के विपरीत के काम भी करे, उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसी धारणा पूर्णतया गलत है। अगुवे हो या फिर आम विश्वासी, सबके जीवन और सेवकाई का मापदंड परमेश्वर का वचन के विपरीत सेवा करने या जीवन बिताने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कलीसिया के अगुवे कोई तनाशा नहीं है कि कोई उन्हें कभी सवाल नहीं कर सके। एक स्थानीय कलीसिया की अगुवाई करने वाला व्यक्ति के रूप में मैं खुद पर ही एक उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी शिक्षा या मेरे व्यवहार में मेरी कलीसिया का कोई भी सदस्य या सदस्य को कुछ आपत्ति हो तो उन्हें ये पूर्ण आजादी है कि मेरे पास आकर अपनी आपत्ति जताए। उसमें कोई भी गलती नहीं है, परंतु आपत्ति जताते समय ये कभी नहीं भूले कि वह जिससे आपत्ति जता रहा वह कलीसिया की अगुवाई के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त प्रभु का दास है, ये भूलना नहीं है। अर्थात बोली और व्यवहार में मसीही भाई या बहन बनाए रखने का आत्मिक स्तर अवश्य हर व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। यदि वचनानुसार मेरा जवाब सही है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि नहीं तो 2 या अधिक गवाहों को अन्य अगुवों के सामने पेश कर सकते हैं और वचनानुसार मेरे ऊपर अनुशासन का कार्य उठा सकते हैं। अनुशासन का कदम विश्वासी लोग नहीं अन्य अगुवों को उठाना है। वचन हमें यही सिखाता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 5 की 17 से 19 तक। यदि कलीसिया ऐसी हो जहां अगुवे अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं, जिससे विश्वासियों के आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ता हो, तो अपनी आत्मिक उन्नति के उपलक्ष्य में विश्वासियों को कोई भी अन्य स्थानीय कलीसिया में सदस्यता लेने का पूर्ण आजादी है जहां उसको आत्मिक उन्नति वह प्राप्त कर सकता है। पर ये याद रखे कि कलीसिया तोड़ने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यहाँ परमेश्वर का प्रधान दूत मिकाएल का एक सुंदर दृष्टांत हम देखते हैं। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा की लाश गाड़ने हेतु इस्राएलियों को नहीं दिया। व्यवस्था विवरण 34 की 5 और 6। निम्न समय में हुई एक अन्य घटना के बारे में यहूदा यहाँ जिक्र कर रहा है। यहूदा बता रहा है कि मूसा का शरीर परमेश्वर के आदेशानुसार लेने के लिए प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल आया तो शैतान ने मिकाएल को रोकने की कोशिश। शैतान के इस हरकत के विरोध में मिकाएल की प्रतिक्रिया का जिक्र यहूदा यहाँ कर रहा। परमेश्वर की सेना का अध्यक्ष के रूप में प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल चाहने से शैतान पर हमला बोल सकता था, परंतु 2 वजह से उन्होंने ऐसे नहीं किया। पहला कारण यह हो सकता है कि मिकाएल जिस स्थान पर अभी है वहां पूर्व में शैतान विराजमान था, यद्यपि उसको उसी के पाप के कारण वहां से गिरा दिया गया हो। उसके पूर्व के पद का सम्मान करते हुए मिकाएल कुछ बुरा भला कहने का साहस नहीं किया। दूसरे कारण हम पद में ही देखते हैं। मिकाएल स्वयं कुछ न करके शैतान को दंड देने का
अधिकार पूर्णतया परमेश्वर को दे रहा है। शाऊल अपनी मृत्यु तक दाऊद को सताने में लगे रहा। शाऊल को मार डालने के लिए एक से अधिक बार दाऊद को मौका मिला, परंतु परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाने से दाऊद अपने आप को रोका। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, हमें किसी के अपराधों को देखकर उन्हें समझाने या चेताने का अधिकार अवश्य है। यदि वो व्यक्ति पाप में ही जी रहा हो, उससे सहयोग नहीं करने की भी आजादी हमें है। मत्ती 18 की 15 से 17 तक और 1 कुरिन्थी 5 की 11। परंतु अवश्य याद रखे प्यारो, किसी की भी अनुपस्थिति में उसके बारे में बुरा भला कहकर उसका बदनाम करने की अनुमति प्रभु का वचन हमें नहीं देता। ये कलीसिया के अगुवों के बारे में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन